ऐसे रोल तो तू बचपन में जब छोटा था ऐसे कई नाटक के रोल कर लिए। उसमें तूने जोकर का भी रोल किया था, तो क्या तू जोकर बन जाएगा? नहीं आगम, नहीं। मम्मी पापा, मुझे एक बात बताइए, क्या आप कोई जरूरतमंद को एक टाइम का भोजन देना पसंद करोगे या फिर उसकी जिंदगी भर की व्यवस्था करना पसंद करोगे? आगम, नहीं नहीं, हम तो है ना उसकी जिंदगी भर की भोजन की व्यवस्था पसंद करेंगे। आगम, जिंदगी भर की व्यवस्था पसंद करेंगे। ठीक उसी तरह मैं आपके इस भव को और मेरे इस भव को नहीं, बल्कि हमारे भवो भव को सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ माँ। इसीलिए मुझे दीक्षा के लिए मना मत कीजिए। आगम बेटा, ऐसे दीक्षा दे सकती मैं तेरे को? संसार में रह के भी धर्म कर सकते हैं, क्या दीक्षा लेना जरूरी है? जरूरी तो है माँ। मुझे एक बात बताइए बहनों, आप भी एक बात बताना, क्या आप सफेद वस्त्र पहन के कीचड़ में बैठ सकते हो, पर आपके कपड़े मैले नहीं होने चाहिए? क्या ऐसा कर सकते हो आप लोग? माँ पापा, क्या ये पॉसिबल है? व्हाट पॉसिबल? ये पॉसिबल नहीं है आगम। ठीक उसी तरह संसार में रह के मैं कैसे क्रोध मान माया के कीचड़ से बच सकूं? मैं अपनी आत्मा को मलिन नहीं करना चाहता पिताजी, प्लीज मुझे जाने दीजिए। अरे आगम, क्या बात कर रहा है तू? अरे आगम, मैंने तुझे कितने फोन किए, तूने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया? क्या मुझसे कोई भूल हो गई है? अरे अरिया, देख, हम दोनों तो इसे समझा समझा के थक गए। ये तो हमारी बात ही नहीं मान रहा है, दीक्षा लेने जा रहा है। अब तू ही इसे समझा अरिया, तू ही इसे समझा। क्या दीक्षा? हम दोनों ने तो जीने मरने की कसमें खाई थी, हम दोनों ने तो इतना अच्छा टाइम स्पेंड किया, और अभी तू कह रहा है कि मुझे दीक्षा लेनी है? आगम, दीक्षा दीक्षा कौन लेता है? जिसके घर में तकलीफ होती है वो दीक्षा लेते हैं। मैंने तुझे कभी तकलीफ दी है क्या आगम? क्या मेरे घर से तुझे कुछ तकलीफ हुई है? नहीं आगम, तू क्यों बार बार दीक्षा लूंगा कह रहा है? इस बुढ़ापे में हम दोनों का सहारा कौन बनेगा? नॉनसेंस। नहीं पापा, ये बात गलत है। क्या 24 तीर्थंकर भगवान, उनको कोई तकलीफ थी? उनको कोई कमी थी? मेरे जम्बू स्वामी, उनको कोई कमी थी या तकलीफ थी? ये दीक्षार्थी, ये मुमुक्ष, इनको कोई कमियां हैं जो ये संयम की राह पर सब कुछ छोड़ के चल पड़ी है? ऐसा नहीं होता है माँ, ऐसा नहीं होता है पापा। जम्बू स्वामी की बात तो सही है आगम, उन्होंने अपना माता पिता की आज्ञा का पालन किया था। और तो और महावीर स्वामी भगवान ने भी कुक्षी में अपने माता को तकलीफ नहीं होना, इसलिए उन्होंने हलन चलन बंद कर दी थी आगम, हलन चलन बंद कर दी थी। 8-10 साल बाद दीक्षा ले लेना, 8-10 साल बाद दीक्षा ले लेना। पहले तो अभी शादी के लिए तो तैयार हो जा आगम, शादी के लिए तो तैयार हो जा। ट्रिंग ट्रिंग, हेलो ट्रिंग ट्रिंग। क्या? कब? कैसे? ओह नो। अरे क्या हुआ आगम के पापा, क्या हुआ? अरे भाग्यवंती, क्या कहूँ तुझे, वो शर्मा जी का लड़का है ना, 21 साल का, कल तो मैंने उसे खेलते खेलते हुए मेरे आंखों के सामने देखा था, और आज उसको अटैक आ गया और वो मर गया। क्या? अटैक? और वो मर गया? बाप रे! देखा माँ, उम्र का कोई भरोसा नहीं, और आप मुझे कहते हो कि 8-10 साल बाद दीक्षा ले लेना। क्या गारंटी है कि मैं कल जिंदा रहूंगा? और माँ, जम्बू स्वामी की बात आपने सही कही, लेकिन आगे की बात भी तो कहो। जम्बू स्वामी ने शादी जरूर की थी, लेकिन शादी की प्रथम रात को अपनी 8 सुंदर रानियों को प्रतिबोध करके उन्हें वैरागी बनाया।
और तो और जो 500 चोर उस रात्रि चोरी करने आए थे, वो भी जम्बू कुमार की बातें सुन के वैराग्य के लिए तैयार हो गए। ऐसे थे मेरे जम्बू कुमार और ऐसे थी उनकी वाणी। प्लीज माँ, प्लीज पापा, अब तो मुझे मत रोको। हरिहा, मुझे पता है कि मैंने तुम्हारी लाइफ खराब की है, मैंने तुम्हारे साथ शायद धोखा किया है, लेकिन इस मन को कैसे मनाऊं? ये तुम्हारे साथ नहीं, प्रभु के संग प्रीत लगाने के लिए ललचाता है। प्लीज हरिया, मेरी रिक्वेस्ट है कि तुम कोई और लड़का देख के अपनी जिंदगी बचा दो। क्या बात कर रहे हो? एक तरफ तुम नेम राजुल की जोड़ी से हमें कंपेयर करते हो और दूसरी तरफ बोलते हो कि कोई दूसरा लड़का देख के उसे शादी कर लो। हाउ इज दिस पॉसिबल? इस जन्म में तो मैंने तुझे दिल से अपना पति माना है। संयम की राह पे अगर तू चल पड़ी है तो क्यों ना मैं भी तेरा साथ वहां तक दूं। आगम बेटा, ए आगम बेटा, मैंने तुझे 9 महीने मेरे कोख में पाला है, तेरा लालन पोषण किया है बेटा, उंगली पकड़ के चलना सिखाया और वो हाथ छोड़ के तू आज संयम के पद पर जा रहा। आगम, तेरा वियोग कैसे सहन कर सकती हूँ मैं आगम? बिल्कुल नहीं, तेरा वियोग में सहन नहीं कर सकती। मेरे कलेजे का टुकड़ा है तू आगम, कैसे मैं आज्ञा दूं तुझे आगम? ये दृढ़ मोक्ष मार्ग पे तू जा रहा है, संयम मार्ग पे तू जा रहा है आगम। गोचरी कैसे देगा? घर घर विवाह कैसे करेगा बेटा? घर घर विवाह कैसे करेगा बेटा? सिरलोचन करना, पैदल चलना, गोचरी मिले ना मिले कोई भी गुजारा करना बहुत कठिन है बेटा। संयम मार्ग बहुत कठिन है, क्या करूँ आगम? मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है, मुझे दिन रात नींद नहीं आती, मुझे चिंता हो रही आगम, मुझे चिंता हो रही आगम। मैं भी तुम्हारे साथ दीक्षा लेने के लिए तत्पर हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ दीक्षा लेने के लिए तत्पर हूँ आगम, तत्पर। सारा हाथी जाओ भी आगम के पापा, क्या करूँ? पता नहीं चल सारा रहा है। हाथी जाओ भी मैंने तो पूरी जिंदगी तेरी सेवा में बिताई, क्या करूं? पूरी जिंदगी बच्चों की देखभाल में बिताई, पूरी दिन भर कामवाली का टेंशन ले लेके घर संवारा। क्या मेरा आत्मा का तो सेठ जी मैंने बिल्कुल नहीं सोचा, सेठ जी बिल्कुल नहीं सोचा। सच्ची मैं तो सारे जगह खाली है हमारे आपको जो करना है करो, मैं मेरा आत्म कल्याण का सोच रहा हूँ और इस छोटी उम्र में हमारे साथ बोला है, दीक्षा ले रहा है तो क्यों हमारे नहीं सब बोला मैं भी जो उसके हमारे साथ दीक्षा के लिए चली जाऊँ, दीक्षा के लिए चली जाऊँ। ए बोले वही प्रा सारे जाओ फ्री ए सारे जाओ बोले जना वही प्रा। क्या बात कर रहे तुम दोनों? बोले पूरा वही आगम की माँ, अगर तुम दोनों दीक्षा लो लोगे तो मैं कैसे जीऊंगा? तुम दोनों के बिना मेरा कोई सहारा नहीं है। अगर तुम दोनों इस संयम मार्ग पे जाओगे तो मैं भी आऊंगा तुम्हारे साथ। इस संसार में मैंने बहुत सारे पाप किए, बहुत बिजनेस किए, बहुत सारे धंधे में घोटाले किए। बस अब मुझे इस संसार में नहीं रहना है। मैं भी इस संसार से मुक्त होना चाहता हूँ। मैं भी अपने आत्मा का कल्याण करना चाहता हूँ। मैं भी परमपिता परमात्मा से नाता जोड़ना चाहता हूँ। चलो आगम की माँ, हम सब साथ में संयम लेने चलते हैं। चलो हम सब साथ चलते हैं। अरे कितनी अच्छी बात है। ये होता है घर में जब एक वैरागी पैदा होता है तो वो अपने वैराग्य के परमाणु से हर किसी को रंग लेता है। मैं भी अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहती हूँ और आप लोगों को मालूम है कि 26 जनवरी में मेरी फ्रेंड दर्शी बहन, शीतल बहन, ईशा बहन, भावी बहन, कीर्तन भाई, दर्शन भाई
सभी 26 जनवरी को दीक्षा ले रहे हैं, तो क्यों नहीं? अरे रिया, क्या आचार्य भगवान श्री अजीत शेखर सुरेश्वर जी महाराज साहेब एवं साध्वी जी श्री चारित्रनाथ श्री जी ज्योतिवदास श्री जी आदित्यनाथ महाराज साहेब की निष्ठा में 16वें तीर्थंकर शांतिनाथ भगवान का प्रतिष्ठा महोत्सव हो रहा है और आचार्य भगवान की इच्छा भी है कि 12 तो दीक्षार्थी हुबली में हो गए हैं, तो क्यों नहीं साहब जी हम 4 मिलकर 16 हो जाए। आनंद, अति आनंद। तो चलिए ना, इस खुशी के अवसर पे आचार्य भगवान भी विराजमान है, बैंड बाजे भी तैयार है, भवन भी तैयार है, मंडप भी तैयार है, तो हम सब साहिब जी के पास जाकर अपना मुहूर्त लेते हैं। प्यारो प्यारो लागे रे, संग खारो खारो लागे रे, विधि धरनो वेश प्यारो प्यारो लागे रे। और बहनों, 16 शांतिनाथ, लेकिन अपने तीर्थंकर कितने हैं? 24। तो आप में से कोई आना चाहता है तो अवश्य पधारिए।